अगर आपको वाकई में जीवन का आनंद लेना है ना, आपको वाकई में जीवन का आनंद लेना है, तो ज्यादा से ज्यादा मौन रहने की आदत डाल लो। किसकी किसकी आदत? मौन। आजकल दुनिया मौन ही तो नहीं रहती है, ऑन रहती है, सारे दिन ऑन रहती है, मौन नहीं रहती है। मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपके लिए बोल रहा हूं, मैं शास्त्र सम्मत बात बोल रहा हूं, आप मौन रहने की आदत डाल लो, आप रील में प्रसन्न रहोगे, प्रसन्न रहोगे। चलो एक बात छोड़ो, रोज नहीं तो आप रोज 1 घंटे मौन रहने की आदत डाल लो। इतना तो कर सकते हो। जब मौन रहोगे, आप एक और बता दूं, चलो आप एक बात और, जब आप मौन रहोगे तो आप अपनी बॉडी के टेम्परेचर को नापना, आप बॉडी की एनर्जी को नापना, आप अपनी शुगर बीपी जो भी आपके पल्स है, जो सबको रेट को नापना, आपकी सबकी सब नॉर्मल रहेगी, सब नॉर्मल अपने आप स्थिति में आ जाती है। जैसे हम भ्रामरी करते हैं तो हर चीज स्थिति कंट्रोल में आ जाती है, इसी प्रकार ये बहुत बड़ा रहस्य है। तो सबसे बड़ी बात है, हमें क्या रहना चाहिए? मौन रहना चाहिए। और रोज 1 घंटे मौन रहने की आदत डालो, फिर 1 घंटे के बाद 2 घंटे रहने की आदत डालो, फिर 3 घंटे रहने की आदत डालो, फिर 4 घंटे। कोई काम हो तो बोल लो, यूं नहीं कि 24 घंटे मौन पड़े रहो, नहीं, कोई काम है तो बोल लो, फिर अपना शांत रहो। जब आदमी बोलता है ना तो इतनी एनर्जी खपत हो जाती है, इतनी एनर्जी खपत हो जाती है। अगर वही एनर्जी आपने अभी तक दुनिया में आए हो तो कितनी काम की बात की होगी आपने। अगर कोई आपसे पूछे, महाराज आपसे मैं पूछ रहा हूं, इतने साल हो गए आपको, कोई 40 साल का है, कोई 50 साल का, कोई 60 का, कोई 70 का, कोई 80 का है, कोई आपसे ये पूछे आज तक आपने कितने काम की बात की है, तो 90% काम की बात तूने की ही नहीं है। इधर उधर की बातें की है, समय बर्बाद किया, गप्पे लड़ाई है। काम की बात तो 10% ही की होगी, 90% बात तो आपने इधर उधर की समय कर बर्बाद कर दिया। अगर वही समय गोविंद की शरण में लग गया होता, वो जो दुनिया के वो रिझाने में लगे थे, वही समय कृष्ण को रिझाने में लग गया होता, तो आज तुम्हारी दिशा और दशा कुछ दूसरी होती। हाँ, तुम्हारी दिशा और दशा दूसरी हो जाती। हम क्या करते हैं, सारे दिन फालतू की बात करते हैं। कई लोग तो मोबाइल में सारे दिन लगे ही रहते हैं। अब क्या बात है यार, मेरे तो ये समझ में नहीं, बात करते क्या वो। हाँ, सारे दिन मोबाइल, अरे ऐसी क्या चीज हो गई यार। रिश्तों में पवित्रता रहनी चाहिए, रिश्तों में विश्वास रहना चाहिए। ज्यादा मोबाइल पर बात करने से विश्वास प्रकट नहीं होता, ध्यान रखना इस बात का। रिश्तों में तो विश्वास की डोर है रिश्ता तो। इसलिए जितना समय आप इधर उधर की बातों में इधर उधर खपत कर रहे हो, काश अगर उतना समय हम कृष्ण की याद में खपत कर गए होते, तो आज तेरे सामने नारायण खड़ा मिलता, तेरे सामने भगवान खड़े मिलते। हाँ, इसलिए सबसे बड़ी आदत है मौन रहो। मौन रहोगे तो बहुत एनर्जी भी रहेगी, भजन भी। एक हफ्ते में फिर धीरे धीरे 1 दिन मौन रहने की आदत डाल लो, 7 दिन में, फिर 15 दिन में 2 दिन में मौन रहने की आदत डाल लो। ऐसे करते करते तुम्हें आदत पड़ जाएगी। कोई बहुत अर्जेंट हो तो नियम मत लो, संकल्प मत लो। कोई बहुत अर्जेंट हो तो बोल लो। मैं नियम तो कभी किसी को दिलाता ही नहीं हूं। मैं मेरे जीवन में कभी किसी को कोई नियम नहीं दिलाता हूं। नियम तो बंधन का कारण है। अगर आपकी रोज 7 बजे की पूजा की बैठने की आदत है, नियम आपका, उस एक दिन 7:15 बजे आप टेंशन में आ गए। रोज आप 7 बजे पूजा में बैठते हो, अगर एक दिन 7:15 बजे पूजा में बैठे तो टेंशन में आ गए। पूजा थोड़ी होगी, टेंशन हो गया, कोई बात नहीं, 7:15 वो भी गोविंद के समय। चलो आप तो यहां, अगर विदेश में रहोगे तो वैसे टाइम चेंज हो ही जाएगा। इस समय भारत में कौन सा समय चल रहा है, अमेरिका में कौन सा समय चल रहा है, हर देश की अलग अलग समय चल रहा है। कोई देश तो ऐसा ही है जहां सूर्य अस्त ही नहीं होता, कई जगह सूर्य उदय ही नहीं होता है। 6 महीने में
रात पड़ी, अंधेरा पड़ा, 6 महीने रात रोशनी रोशनी है, दुनिया है, चक्कर है ठाकुर का। इसलिए मौन रहो। और एक बात बोलूं आपको, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, लिख लेना मेरे बहन भाई, दुनिया में अपनी बात किसी को मत बताना। जिस दिन आपने बता दी उस दिन से आपके जीवन दुख प्रारंभ हो गया है। जिस दिन से आपने अपनी बात गोविंद के और गुरु के अलावा अपनी बात कहीं भी बता दी किसी को, लिख लो कागज लेके। मैं श्याम बाबा की चौखट पर बोल रहा हूं, जिस दिन आपकी अपनी मन की बात, दिल की बात गुरु गोविंद के अलावा किसी और को कह दी, उसी समय टेंशन प्रारंभ है, 110% है। इसलिए आप अपनी मन की बात, दिल की बात केवल कन्हैया से कहो, श्याम बाबा से कहो, अपने सदगुरुदेव भगवान से कहो। उसके अलावा तेरा कौन है यार? अपने माता पिता से चर्चा करो, गुरु से चर्चा करो। गुरु गोविंद दऊं खड़े काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु सदगुरु आपने दियो गोविंद मिला। इसलिए मौन रहा करो। और मैं तो एक बात हमेशा कहता हूं, मेरा तो हमदर्द श्याम बाबा है। मैं किसी से नहीं बोलता हूं कोई बात। दुनिया बोलती है महाराज जी आपका ये चल रहा है, ये चल रहा है, इतना रोज कथा आ रही है, वो आ रहा है। मैं कहूं मेरी थोड़ी आ रही, ये श्याम बाबा की आ रही है। ये तो मालिक कर रहा है, मैं तो आनंद ले रहा हूं। वो बंसी बजा रहा है, मैं तो नाच रहा हूं यार। वो बंसी बजा रहा है, मैं तो धुन का आनंद ले रहा हूं। बस मेरे जीवन का धुन, श्याम नाम की मस्ती चढ़ी हुई है, वो चढ़ी रहेगी दिन रात। लेकिन मैं किसी को बोलता नहीं हूं कभी कुछ। आप इतने साल से मेरे से जुड़े हो, नहीं, मेरा हमदर्द तो मेरा श्याम बाबा है। हाँ, पूछने आए और आपको पता मैं लगभग एकांत में रहता हूं, मुझे किसी से ज्यादा कोई नहीं रहता। मैं मेरी मस्ती में रहता हूं, हर पल श्याम 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 की धुन में रहते हैं। क्योंकि मुझे पता है श्याम नाम के साथ अदारा, कलयुग में बस यही सहारा। सबके कारज पल में सारे, जब सेवक धर ध्यान पुकारे। जब बाबा श्याम को कोई भक्त पुकारता है, बाबा लीले घोड़े पर चढ़कर आते हैं, मोड़ छड़ी लगाकर उसकी रक्षा कर देते हैं, रक्षा कर देते हैं। इसलिए तुम्हारा हमदर्द कोई नहीं है। इसलिए चुपचाप रहा करो और मन की बात केवल श्याम बाबा के अलावा, गुरु गोविंद के अलावा किसी से मत कहा करो। उसी दिन तेरे जीवन में चमत्कार होना प्रारंभ हो जाएगा। जब जब तू लोगों से अपनी मन की बात बाहर कह के आया है ना, तेरे जीवन में दुख आया है। दुनिया के पास मलहम नहीं है, नमक जरूर है। मलहम नहीं है दुनिया के पास, नमक है। नमक छिड़क के भाग जाएगी, मलहम किसके पास है? दुनिया तो जख्म देने के लिए तैयार बैठी है मेरी बहन। किसको नहीं छोड़ा, किसको छोड़ा दुनिया ने? कौन से संत को छोड़ा हो दुनिया ने? किसको छोड़ा होगा? भाई मेरा को जहर का प्याला तक पिला दिया यार। हाँ, इसलिए आप अपने कन्हैया से कहो, ठाकुर से कहो, गुरु गोविंद से कहो। और मैं तो श्याम बाबा से कहता हूं, बाबा सुनो, तू ही मेरा हमदर्द है, तू ही मेरा साथी है, तू ही मेरी मंजिल है, तू ही मेरा किनारा है। हे बाबा, जो कुछ है तू ही है। यहां से हम जो बैठकर बोलते हैं ना, वो मैं नहीं बोलता हूं, श्याम बाबा की गोद में बैठ के बोलता हूं। बाबा जो बुलाता है वो बोलता हूं, और आप पर सीधा असर होता है। आपको असर इसलिए हमारी वाणी का नहीं हो रहा है, ये श्याम बाबा बुलवा रहे इसलिए हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता तो कोई और है, बस नाम परमात्मा किसी को दे देता है। जस अपजस लाभ हानि जन्म मृत्यु सब विधि हाथ, ये 6 चीज भगवान के हाथ में है। इसलिए हम आपसे अभी भी कह रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं इसके पीछे कोई कारण है, एक ऐसी प्राण सत्ता हमें बुलवा रही है। तो आप हमारी बातों को सुनो और सुनने के बाद जो हम बोले उस पर अमल भी करो। हाँ, हम जैसे गया जी के लिए बोलते हैं, पितरों के लिए बोलते हैं, खाटू श्याम या नक्षत्र के लिए बोलते हैं, भंडारे के लिए बोलते हैं, सत्संग हॉल के लिए बोलते हैं, मंदिर के लिए बोलते हैं, अपने लिए थोड़ी बोलते हैं यार। मैंने कौन से आपके घर पे आके एक दिन खाना भी खाया हो बताओ? कोई बोल दे मनुष्य ने हमारे घर पे आके, नहीं रे भाई, जिसकी नैया श्याम भरोसे है। तो मतलब श्याम बाबा मेरा मालिक है। और आदत डाल लेना, हम श्याम के अलावा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं है।